नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दवा के बारे में बात करते हैं जो शायद हम सबके घर में मेडिसिन कैबिनेट का हिस्सा है। पर यह सिर्फ एक गोली नहीं है, इसके पीछे आधुनिक विज्ञान का एक कमाल है। और एलर्जी से हमारी लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा हथियार भी है। तो इस नंबर को देखिए, 30 लाख से भी ज्यादा। पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक साल यानी 2023 में अकेले अमेरिका में लेवोसेटरिजिन के लिए लिखे गए प्रिस्क्रिप्शंस हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दवा कितनी कितनी कॉमन हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दवा जो लाखों घरों में मौजूद है क्या और ये काम कैसे करती है? चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी बुनियाद को समझें। लेवोसेटरिजिन, जिसे लोग अक्सर ज़ाइज़ेल जैसे ब्रांड नामों से जानते हैं, ये एलर्जी से लड़ने वाली दवाइयों के एक खास ग्रुप का हिस्सा है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये दवाइयों के एक एडवांस्ड ग्रुप से आती है, जिसे खास तौर पर हे फीवर जैसी एलर्जी और जो लंबे टाइम तक रहने वाली पित्ती या हाइव्स होती है, उसके लक्षणों से राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये है क्या, पर ये दवा शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या है? इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर एलर्जी होने पर रिएक्ट कैसे करता है। इसे एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस की तरह सोचिए। स्टेप 1, कोई एलर्जन जैसे कि धूल या परागकण शरीर में एंटर करता है। स्टेप 2, इसके जवाब में हमारा शरीर हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। और स्टेप 3, यही हिस्टामाइन है जो छींक, खुजली और बहती नाक जैसे लक्षण पैदा करता है। तो अब आती है लेवोसेटरिजिन की एंट्री। ये यहाँ बिल्कुल एक हीरो की तरह काम करती है। ये हमारे शरीर में जो खास डॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें H1 रिसेप्टर्स कहते हैं, उन्हें जाकर ब्लॉक कर देती है। इसको ना एक सिंपल ताले चाबी की तरह समझिए। हिस्टामाइन वो चाबी है जो एलर्जी के ताले यानी रिसेप्टर में फिट होना चाहती है। लेवोसेटरिजिन क्या करती है? वो इस ताले को ही ब्लॉक कर देती है, तो चाबी लग ही नहीं पाती और बस एलर्जी की पूरी रिएक्शन चेंज शुरू होने से पहले ही टूट जाती है। और यही चीज़ हमें इसके सबसे बड़े फायदों में से एक पर ले आती है। जिसने भी कभी पुरानी एलर्जी की दवा ली है, वो इस बात को अच्छे से जानता होगा कि नींद आना, उफ, कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। जो पुरानी जनरेशन के एंटीहिस्टामाइन्स थे ना, वो अक्सर लोगों को बहुत ही ज्यादा सुस्त और नींद में डाल देते थे। लेकिन लेवोसेटरिजिन जैसी सेकेंड जनरेशन दवाइयाँ ये कम नींद लाती हैं। और इसका कारण सिंपल सा है, ये ब्रेन में आसानी से एंटर नहीं करती, जहां नींद को कंट्रोल करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन देखिए, जहां फायदे होते हैं वहां कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है ना? कोई भी दवा एकदम परफेक्ट नहीं होती और लेवोसेटरिजिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो कुछ लोगों को थोड़े हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत नींद आना, मुंह सूखना या फिर खांसी। आमतौर पर ये ज्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन हाँ, इनके बारे में पता होना चाहिए। और अब एक बहुत ही जरूरी और हाल की जानकारी। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने एक रेयर लेकिन सीरियस खुजली के बारे में वार्निंग जारी की है। ये तब हो सकती है जब इस दवा को लंबे समय तक लेने के बाद बंद किया जाता है। ये चीज हमें याद दिलाती है कि दवाइयों के बारे में जानकारी हमेशा बदलती रहती है, हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जैसे हर चीज की एक कहानी होती है, वैसे ही हर दवा का अपना एक सफर होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि लेवोसेटरिजिन, एक खास प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा से घर घर में मिलने वाली आम दवा कैसे बन गई। इसका सफर भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, इसका सफर शुरू हुआ साल 2001 में यूरोप से। फिर 2007 तक ये अमेरिका में एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बन चुकी थी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 2017। ये वो साल था जब इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के यानी ओवर द काउंटर बेचने की परमिशन मिल गई। बस इस एक कदम ने इस दवा को लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 तक ये अमेरिका में 158वीं सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली दवा थी। ये साफ साफ दिखाता है कि इसका इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर होता है। तो लेवोसेटरिजिन की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब इतनी पावरफुल दवाइयाँ इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, तो क्या हम सब उनके फ़ायदों और उनके बदलते हुए रिस्क्स के बारे में खुद को आगे जाकर भी आगाह रहने के लिए तैयार हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में हम सब के लिए सोचना बहुत